हिमालय में बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन पहलगाम की शांति एक दुखद घटना से टूट गई। पूरी जानकारी अभी तक विरोधाभासी बयानों में उलझी हुई है, लेकिन इस घटना में हिंसा और जान माल का नुकसान हुआ, जिससे पूरे देश में सदमा फैल गया। इसके तुरंत बाद मीडिया में हलचल मच गई और न्यूज चैनल इस घटना को कवर करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन इस अफरा तफरी और अनिश्चितता के बीच एक परेशान करने वाला पैटर्न उभरने लगा। कुछ मीडिया आउटलेट्स निष्पक्षता और सत्यापन के पत्रकारिता सिद्धांतों का पालन करने के बजाय एक पहले से तय कहानी को आगे बढ़ाते दिख रहे थे। दुर्भाग्य से यह कहानी अटकलों, असत्यापित दावों और पूरी जांच से पहले ही किसी को दोषी ठहराने की कोशिश पर आधारित थी। इस त्रासदी को संवेदनशीलता और सच्चाई का पता लगाने की प्रतिबद्धता के साथ देखने के बजाय इसे जल्दी से राजनीतिक फायदे और हेरफेर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे जैसे पहलगाम घटना की जानकारी धीरे धीरे सामने आई, वैसे वैसे भारतीय मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा किए गए हेरफेर का भी पता चला। ये आउटलेट्स अपनी सरकार समर्थक सोच के चलते बिना समय गंवाए लोगों पर उंगली उठाने और डर और शक का माहौल बनाने में लग गए। भारत के साथ पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों वाला पाकिस्तान एक आसान निशाना बन गया। कोई ठोस सबूत पेश किए बिना इन मीडिया आउटलेट्स ने पाकिस्तान पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया और इसे सीमा पार आतंकवाद का काम बताया। यह कहानी सरकार की मौजूदा बातों से मेल खाती थी और दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव को और बढ़ाने का काम करती थी। देश के अंदर इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने से बचा गया, जबकि क्षेत्र में सुरक्षा चूक और नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे थे। मीडिया का ध्यान सरकार की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर ही रहा, जिससे सवाल या असहमति जताने वाली किसी भी आवाज को दबा दिया गया। तथ्यों के इस खुलेआम हेरफेर का जनता की धारणा पर गहरा असर पड़ा। सनसनीखेज और डर पैदा करने वाली इन मीडिया आउटलेट्स द्वारा फैलाई गई कहानी पूरे देश में आग की तरह फैल गई। गैप 3S मैनिपुलेटिव मीडिया से बचने के लिए हमेशा इंफॉर्मेशन को रिलायबल सोर्सेज से वेरीफाई करो। सेंसेशनल हेडलाइंस पे ध्यान मत दो और कुछ भी बिलीव या शेयर करने से पहले फैक्ट्स क्रॉस चेक जरूर करो। याद रखो, हमारा बल हमारी एकता में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। चलो मिलकर मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ खड़े होते हैं और पीस और हार्मनी प्रमोट करते हैं। आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से ट्रैवल करती है, ऐसे में सेंसेशनलिज्म में फंसना आसान है, लेकिन हमें पॉज लेना, रिफ्लेक्ट करना और एनालाइज करना याद रखना चाहिए। सच अक्सर बायस और मैनिपुलेशन के नीचे दबा होता है। क्रिटिकल थिंकिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कल्चर को बढ़ावा देकर हम नॉइज से ऊपर उठ सकते हैं और रियलिटी को जैसी है वैसी देख सकते हैं। आखिर में हमारी डाइवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी एसेट है। अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन से ही हम एक ऐसा सोसाइटी बना सकते हैं जहां मिस इन्फॉर्मेशन की कोई जगह ना हो। ट्रूथ और पीस के लिए विजिलेंट, इन्फॉर्म्ड और यूनाइटेड रहे। साथ मिलकर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर वॉइस सुनी जाए और हर लाइफ की वैल्यू हो। गैप 2S देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो इनलाइटनिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही और कंटेंट के लिए जो नैरेटिव को चैलेंज करता है और ट्रूथ को ढूंढता है। अगली बार तक इन्फॉर्म्ड रहो, यूनाइटेड रहो।